एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था। अब सागाई किम से पूछ रहा होता है कि क्या तुम लैंडलेडी हो, तुम पियानो तो अच्छा बजा लेते हो लेकिन साथ में झूठ बोलती हो। किम कहती है कि मैंने क्या झूठ बोला। सागाई कहता है कि तुमने कहा था कि तुम पेंट हाउस में रहती हो। किम आसपास देखती है और कहती है कि ये पेंट हाउस से कम नहीं है, यहाँ पर आसपास पौधे हैं और यहाँ से हम पूरे सियोल को देख सकते हैं। यहाँ का सीन बहुत ही बढ़िया है। तभी ग्यूरी यौन करते हुए यहाँ पर आती है, सागाई को देखती है, फिर अपनी मॉम से पूछती है कि क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ। बाद में बेहोश हो जाती है। अगले सीन में तीनों नीचे होती है। किम अपनी आंटी से बात करती है और कहती है कि हम उसको रूम नहीं दे सकते, वो पूरी तरह से अजनबी है। जहाँ योंग कहती है तो क्या हुआ, शुरू में सभी अजनबी ही होते हैं, बाद में हम उसको जान सकते हैं। तभी ग्यूरी को होश आ जाती है और इनसे कहती है कि अब सागाई यहाँ पर रहता है तो मैं उसके पास वाले रूम में रहूंगी। इसकी मॉम बाद में उसको मारती है और कहती है कि तुमने कहा था कि उसने कांड कर दिया है, तुम उसके प्यार के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत करो। आंटी किम से कहती है कि अगर सभी को पता चल जाएगा कि सेलिब्रिटी जो कि सागाई है वो हमारी जगह पर रहता है, इस प्रकार हमारी जगह फेमस हो जाएगी और वो यहाँ पर रहने के लिए आएंगे, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। किम सपने को देखने लगती है कि यहाँ पर कितने पैसे आए हुए हैं जो कि रहने के लिए आए हैं और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया। ग्यूरी भी अपना और सागाई का सपना देखने लगती है, लेकिन किम अभी कन्विंस नहीं होती। जहाँ योंग कहती है कि ठीक है मेरे पास एक लिस्ट है, शायद वो लिस्ट को देखकर भाग जाए। फिर सागाई को लिस्ट दिखाते हैं कि तुम्हें 7 बजे उठना होगा, इतने बजे खाना खाना होगा और ये काम इतने बजे करना होगा। सागाई कहता है कि एक बुरी चीज हो गई है, मैं तो 6 बजे उठता हूँ। जहाँ योंग भी सोचती है और कहती है कि मैं पहले उठकर खाना नहीं बना सकती, तुम हैंग आउट के लिए बाहर चले जाना और मेरी लड़कियों से दूर रहना। इसके बाद वो पैसे की बातें करने लगता है। सागाई बैग के पास आता है, पैसे को ले आता है जो कि 50 बिलियन वॉन होता है। वो भी पैसे को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम इतने पैसे लेकर क्यों घूम रहे हो, उसने कह दिया था कि मेरे मैनेजर ने दिया है। इतने पैसे को देखकर किम भी लट्टू हो जाती है और कहती है कि ठीक है तुम यहाँ पर रह सकते हो। सागाई फिर रूम में आ गया था, अपनी चीजों को सेट करता है, फोटो को रखता है, लेकिन तभी फोटो को देखता है जो कि किम भी होती है। सागाई कह रहा होता है कि क्या ये किम है, इसकी स्माइल अभी भी सेम है। बाद में फोटो खींच लेता है, लेकिन फोटो में ये देख लेता है कि यहाँ पर एक पियानो भी होता है। सागाई अपने आप से कह रहा होता है कि ये पियानो मैंने पहले भी देखा था, क्या ये वही है जो कि रेस्टोरेंट में था। अगले सीन में किम छत पर होती है और म्यूजिक को सुन रही होती है। अब सागाई आता है, पूछ लेता है कि क्या ये तुम्हारा ठिकाना है। किम इसे कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। सागाई कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने केवल मून को देखा था, इसने मुझे गाइड किया था और तभी तुम मेरे सामने आ गई। जब ऐसा कर रहा होता है तभी इसके क्लोज आ गया था। अब यहाँ पर किम गिरने वाली होती है, लेकिन सागाई इसको पकड़ लेता है। किम कहती है कि मुझे ऊपर उठाओ, लेकिन सागाई कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, पहले मुझे बता दो कि ये म्यूजिक कहाँ से आई, तुम्हें उसके बारे में किसने बताया। किम को बाद में बताना पड़ता है और कह रही होती है कि जब मैं 7 साल की थी तब मेरी मॉम ने मेरे लिए एक पियानो खरीदा था, उस टाइम मैंने अपना पहला गाना लिखा था, क्या अब तुम हैप्पी हो। सागाई कहता है कि ठीक है, बाद में उसको ऊपर खींच लेता है और किम इसकी बाहों में आ जाती है। एक पल के लिए ऐसे ही रहते हैं, बाद में दूर हो जाते हैं। किम उससे पूछ लेती है कि अब तुम्हारे बारे में क्या, तुमने कहा था कि तुम म्यूजिक को अपने ड्रीम में सुनते हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इस गाने को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने किसी को नहीं दिया। रात को सागाई फिर से उस ड्रीम को देखता है, यहाँ पर एक लड़की को देखता है जो पियानो पर स्टिकर लगा रही होती है, लेकिन इस बार इसके फेस को सही से देख लेता है। बाद में पास में किम की फोटो को उठाता है और कह रहा होता है कि ये तो किम है। फिर अगले सीन में रनिंग कर रहा होता है, अपने आप से कह रहा होता है कि मैं इस घर में आ गया हूँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बाद में शावर लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर किम आ जाती है, इसको देख लेती है और फिर चली जाती है। अगले सीन में किम सुपरमार्केट में होती है और पार्ट टाइम के रूप में काम करती है। यहाँ पर सागाई की बोतलों को देखती है, ओनर यहाँ पर आता है, इसे कह रहा होता है कि सागाई की बोतल्स को यहाँ से हटा देना। ऐसा करने के लिए उसकी एजेंसी ने कहा है। किम उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसकी एजेंसी ऐसा कैसे कर सकती है। बाद में बाहर आती है, ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन तभी पास में सागाई होता है। किम इसको देखती है और कहती है कि तुम कब से यहाँ पर खड़े हुए हो। सागाई बाद में कह रहा होता है कि जब तुमने पियानो बजाना स्टार्ट किया था तो तुम्हारे पास व्हाइट पियानो था, तुम उसकी ओनर थी और तुमने उसके ऊपर एक स्टिकर भी लगाया था। ये सुनकर किम चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला, क्या मेरी आंटी ने तुम्हें बताया था। ओनर बाहर आता है, इन दोनों को देखता है और किम से कहता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो मना कर देती है। ओनर कहता है कि ठीक है अंदर आ जाओ और चीजों को पैक
करो। किम इसके पास आती है और कहती है कि तुम अंदर चले जाओ, मैं आ रही हूँ। फिर सागाई के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तुम अपने लिए खड़े क्यों नहीं हो सकते हो। सागाई कह रहा होता है इनजस्टिस वो कब हो गया। किम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने लड़कों को असॉल्ट नहीं किया था, जो लूजर होते हैं वो अपने लिए खड़े नहीं हो सकते और सरेंडर कर देते हैं। पता नहीं तुम अपने आप को सुपरस्टार क्यों कहते हो, तुम बहुत ही अनोइंग हो। ये कहकर चली जाती है। सागाई अपने आप से कह रहा होता है कि अपसेट क्यों है, वैसे एक बात जानकर हैप्पी हूँ कि ये मुझ पर बिलीव करती है। बाद में चला गया था। पास में टेयांग होता है, इसको जाते हुए देख लेता है और कह रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सागाई फिर यूनिवर्सिटी में आता है, खुद का बैंड बनाना चाहता है, इसलिए सभी का इंटरव्यू ले रहा होता है। लेकिन तभी पास में उन्हीं दो लड़कों को देख लेता है जिन्होंने इसको असॉल्ट किया था। सागाई बाद में इनके पास आता है और इनके पाँव को देखता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा पाँव टूट गए हैं, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया था। एक लड़के का नाम जे जून होता है और बाद में दोनों यहाँ से भाग गए थे। सागाई कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच पाओगे। फिर वो भी इनके पीछे पड़ गया था और आगे चलकर इनको पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तुम जानते हो कि मैंने कुछ नहीं किया था, तुमने पहले असॉल्ट किया था, तो अब मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो, ऐसा करने के लिए किसने कहा था। लेकिन वो कुछ नहीं बताते। जे जून बाद में सियोक ही के पास कॉल करता है जो कि सैंग ह्योन के लिए काम करता है और कह रहा होता है कि सागाई यहाँ पर आ गया है, आपने कहा था कि आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे, वो यहाँ पर खुद का बैंड बना रहा है। सियोक ही बाद में सैंग ह्योन से बात करता है, इस बारे में बताता है, साथ में ये बता रहा होता है कि अब सागाई किम के साथ रहता है, उसने वहाँ पर रेंट पर एक रूम को ले लिया है। सैंग ह्योन फोटो को देखता है और कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी और सागाई को बैंड से नहीं निकालना चाहिए था, कुछ भी हो जाए इन दोनों को अलग कर दो। सियोक ही बाद में जे जून से मिलता है और एक याचिका को दिखा रहा होता है। फिर हम सागाई को देखते जो अपने क्लास में होता है, बाहर जे जून आ गया था, साथ में वो स्टूडेंट होते जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। सागाई को विक्टिम को सॉरी कहनी होगी और बैंड को छोड़ने के लिए कहते हैं। क्लास में भी सभी लोग सागाई के अगेंस्ट हो जाते हैं। सागाई बाद में नीचे आता है और यहाँ पर किम होती है जो कि जाते हुए उसे देख लेती है। सागाई को ऑफिस में बुलाया हुआ था, प्रिंसिपल से बात कर रहा होता और कह रहा था कि बाहर सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे हमारी यूनिवर्सिटी की इमेज डाउन हो रही है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ और सेना में भर्ती हो जाओ। लेकिन सागाई कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं बैंड को बनाऊंगा। प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास 8 तक का टाइम है, तुम्हें 300 स्टूडेंट के साइन करवाने होंगे, तभी हम बैंड की परमिशन देंगे। सागाई देखता है कि इसके पास कॉल आ रही होती है, प्रिंसिपल कॉल को छुपा लेता है। सागाई कहता है कि मुझे नहीं पता है कि कौन आपको धमकी दे रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं बैंड को बनाऊंगा। फिर बाहर आ गया था। वहीं हम किम को देखते जो कि एजेंसी में आई हुई थी। पास में सैंग ह्योन होता है जो कि इसको देख लेता है। सियोंग सू यहाँ पर आता है, किम से पूछ रहा था कि तुम कौन हो। किम ने कह दिया था कि मेरा नाम किम बॉम है, मैं यहाँ पर जीना से मिलने के लिए आई हूँ, वो मुझे जानती है, मुझे सागाई के बारे में कुछ बताना है। लेकिन तभी सैंग ह्योन आता है, किम से बात करता और कह रहा होता है कि तुम मुझसे बात कर सकती हो। बाद में उसको अंदर ले आता है और पूछ रहा होता है कि तुम जीना को कैसे जानती हो। किम ने कह दिया था कि मैंने अपने गाने उसको दिए थे। वैसे मुझे आपको कुछ बताना है, सभी को ऐसा लग रहा है कि सागाई ने उन बच्चों को असॉल्ट किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों ने पहले लड़ाई स्टार्ट की थी, उन्होंने उसे असॉल्ट नहीं किया था, मैंने अपनी आंखों से सब देखा था। किम बाद में ये सीन याद भी कर रही होती है कि कैसे स्टूडेंट ने लड़ाई की थी। किम कहती है कि मैंने वीडियो बनाया था और उसको अपलोड किया था, लेकिन किसी ने उसे हटा दिया। सागाई ने कुछ भी गलत नहीं किया, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन सैंग ह्योन कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब वो हमारी एजेंसी में नहीं है। किम कहती है कि सागाई के साथ गलत हुआ है और आप अपनी आंखें बंद कर रहे हो, अगर सागाई को पता चलेगा इसके बारे में तो उसे बुरा लगेगा। बाद में जा रही होती है, लेकिन सैंग ह्योन पूछ लेता है कि तुम्हारे लिए सागाई कौन है। लेकिन किम कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। अगले सीन में टायांग को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है, साथ में उसके डैड होते हैं जो एक डॉक्टर होते हैं, इसका नाम मिन च्योल होता है। टायांग सर्जरी के स्टाफ को पूरा कर रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। बाद में हाफते हुए बाहर आता है, इसके डैड इसके पास आते हैं और कह रहे होते कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आज शाम को 6 बजे सर्जरी होने वाली है, तुम्हें यहाँ पर आना होगा, उसे परफॉर्म करना होगा, और मैंने सुना तुम एक बैंड में भी हो, जितनी जल्दी हो सके बैंड को छोड़ दो। टेयांग कहता है कि ठीक है। सागाई को देखते हैं जो कि अपने 300 साइन यहाँ पर कंप्लीट करना चाहता है ताकि बैंड को स्टार्ट कर सके, लेकिन तभी जे जून आ गया था, साथ में इसके लोग होते जो कि इसको रोकने के लिए आए थे। सागाई इनसे पूछ रहा होता है कि मैं जानने के लिए मर रहा हूँ कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो, तुम्हें ये कौन करवा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। लेकिन तभी किम टेडी बियर की कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ पर आती है और पहले यहाँ पर गाना गाती है, सभी लोग
इनको ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में मास्क को हटाती है, फिर आगे ये देखता है कि ये तो किम होती है और इसकी स्माइल को देखता ही रह जाता है। ग्यूरी पेज को ऊपर फेंक देती है और सभी को साइन करने के लिए कहती है। बाद में इन्होंने ऐसा ही किया था, हालांकि अभी भी 300 के पास नहीं पहुंचे। सागाई किम से कहता है कि चिंता मत करो, अभी हमारे पास 1 घंटा और बचा हुआ है। किम कहती है कि ठीक है, कहीं और चलते हैं। बाद में यहाँ से भाग जाते हैं। सागाई साथ में आ रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तुम अब इसमें इंटरेस्टेड क्यों हो, तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया। किम बाद में एक सीन को याद करती है कि सियोंग सू ने कहा था कि अब मैं सागाई को रिप्रेजेंट नहीं करता, अब वो अपने दम पर है। किम सागाई से कहती है कि बस ऐसे ही मैं तुम्हें फिर से स्टार बनाना चाहती हूँ। वहीं हम सभी लड़कों को देखते हैं जो कि टायांग के पास आते हैं, बता रहे थे कि बाहर क्या हुआ है। अब तो किम भी उसके बैंड में शामिल हो गई है, हमें कुछ करना होगा। तो टायांग कहता है कि ठीक है, मैं सबको संभाल लूंगा। अगले सीन में देखते हैं कि सभी बच्चे साइन कर रहे थे। बाद में काउंट करते हैं, साइन यहाँ पर 299 हो जाते हैं। एक साइन की कमी होती है, टाइम इनके पास 1 मिनट बचा हुआ था, लेकिन तभी इनको रोकने के लिए जेजून और साथ में और स्टूडेंट आ जाते हैं। इनको अभी एक साइन और चाहिए था। टेयांग इनके पास आ गया था। सागाई भी टेयांग को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब करवा रहे हो। टेयांग कुछ नहीं कहता और साइन कर देता है। टेयांग के ऊपर लोग बाद में चिल्ला रहे होते और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने हमें धोखा दिया है। टेयांग इनके पास आता है और कह रहा होता है कि मैं म्यूजिक के साथ काम करता हूँ, ना कि कुत्तों के साथ। बाद में ये सीन याद भी करता है कि जब जेजून और साथ में लड़के बात कर रहे होते कि हमें कैसे पैसे मिले ताकि हम सागाई को यहाँ से निकाल सके, उसके बैंड को बंद करवा सके, तब पास में टेयांग होता है। इसने सारी बातें सुन ली थी। सागाई टेयांग के पास आता है और कह रहा होता है कि अब हम साथ में हैं। बाद में हैंडशेक कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं करता और किम के पास आता है, कह रहा होता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। अगले सीन में इसमें चारों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बैंड में एक और लड़का होता है जो कि सियोक ही होता है और ड्रम बजाने का काम करता है। सागाई पूछ रहा होता है कि हम तो केवल 5 है, 295 लोग कहाँ पर गए, मैंने उन सभी के लिए पेमेंट किया था। लेकिन किम कहती है कि वो नहीं आ सकते क्योंकि हमारा टर्म आने वाला है, वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सागाई बाद में इनके लिए मीट को ग्रिल करता है, लेकिन मीट को जला देता है, लेकिन जो ठीक बचा हुआ था उसे लेता है, किम को खिला रहा होता है। ग्यूरी ये सब देख रही होती है और बाद में सागाई के फेस को नीचे करती है। फेस यहाँ पर केक से भर जाता है। बाद में सभी एक दूसरे पर केक फेंकते हैं और सफाई कर रहे थे। सागाई के पास भी सियोंग सू कॉल करता है और कह रहा होता है कि क्या तुम किम को जानते हो, आज वो यहाँ पर आई थी और जीना से मिलना चाहती थी, वो तुम्हारे बारे में बात करना चाहती थी। सागाई पूछ रहा था कि वो जीना को कैसे जानती है। सियोंग सू कह रहा होता है कि जीना ने उसके गाने को खरीदे थे। किम ने बताया कि सागाई ने स्टूडेंट को असॉल्ट नहीं किया था, मैं वहीं पर थी, मैंने सब कुछ देखा था, वो विटनेस के रूप में काम करना चाहती थी, लेकिन सांग योन तुम्हारी हेल्प करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। पता नहीं वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो तो किम से सिर्फ ये पूछ रहा था कि तुम सागाई को कैसे जानती हो, तुम्हारे बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन किम ने कह दिया था कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। बाद में पांचों बाहर आ गए थे। सागाई ये देख लेता है कि कोई हमारी फोटो ले रहा है, लेकिन इसको नहीं पकड़ पाता। बाद में इसको ये पता चलता है कि ये टर्म की तैयारी के लिए लाइब्रेरी में जा रहे हैं। सागाई किम से पूछ रहा होता है कि तुम भी जाने वाली हो, वो हाँ भरती है। अगले सीन में इसमें सभी यहाँ पर आ गए थे, लेकिन सागाई सोया हुआ था। इसको देखता है और कह रहा था कि मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन किम कहती है कि कोई बात नहीं, आज इसने बहुत काम किया है, ये थक गया है। बाद में इसको ब्लैंकेट उड़ाती है। सागाई भी कई सीन को याद कर रहा होता है, इनको कांटेक्ट करने का ट्राई करता है। वहीं हम टायांग को देखते हैं जो अपने घर पर आता है, लेकिन यहाँ अब इसका डैड होता है जिसने इसके सामान को बाहर फेंका हुआ था। गिटार को तोड़ रहा होता है। टायांग अपने डैड को रोकता और कहता है कि ऐसा मत करो, ये मेरी दुनिया है। डैड कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने क्या किया, तुमने सागाई का साथ दिया, तुम उसके बैंड में शामिल हो गए हो, तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम बैंड को छोड़ देना और तुम्हें डॉक्टर का काम करना होगा। मुझे पता है ये सब तुम किम की वजह से कर रहे हो, वो एक ऑर्फन है और कुछ नहीं है। बाद में किम के बारे में कुछ गंदे कमेंट कर रहा होता है। टेयांग ने कह दिया था कि मुझे कुछ कहना है तो कह दो, लेकिन किम को कुछ मत कहो। उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, डॉक्टर बनना होगा, नहीं तो तुम जा सकते हो। टेयांग कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर अपने सामान को पैक करता है और यहाँ से चला गया था। टेयांग फिर रहने के लिए किम के घर पर आता है और बता रहा होता है कि सागाई ने मुझसे बात की थी और कह दिया था कि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। ग्यूरी भी खड़ी होती है, आगे से कह रही होती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम यहाँ पर अकेला फील कर रहे हो। सागाई कहता है कि मैंने इसे कोई बात नहीं की, ये झूठ बोल रहा है, लेकिन बाद में इसको यहाँ पर रहने के लिए कह दिया जाता है।
तायांग भी सागाई को ऊपर ले आता है। सागाई कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तायांग पहले कह रहा होता है कि हम किराए को बांट सकते हैं, लेकिन सागाई इंटरेस्टेड नहीं होता और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर पहले से रह रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास राइट है। तायांग बाद में ये कहता है कि जब मिडिल स्कूल में था तब से मैं किम को लाइक करता हूँ, इसीलिए मैंने उसको पहले पसंद किया है और ये राइट मेरे पास है। तुम और किम एक ही घर में रहते हो और मैं इस बात को हजम नहीं कर सकता। सागाई भी चप्पलों से लाइन खींच देता है और कह रहा होता है कि लाइन क्रॉस मत करना और खराटे मत लेना। अगले सीन में सांग योन को देखते जो एक सीन को याद कर रहा होता है जहां गाड़ी चल रहा होता और बारिश हो रही होती है, लेकिन इसका ध्यान नहीं होता और यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में पांचों यूनिवर्सिटी के एक रूम में आते हैं, इसको देख रहे थे और यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते, लेकिन ऐसा करने से पहले सफाई करनी होगी, इसलिए सभी भाग गए थे, लेकिन सागाई और किम यहाँ पर रह गए थे। बाद में इनको सफाई करनी पड़ती है। सागाई यहाँ पर किम की हेल्प भी करता है। एक सीन में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब किम सागाई के ऊपर होती है तभी नीचे गिर जाती है और बाद में इसके बाहों में आ जाती है। इनके ऊपर कर्टन गिर गया था। काफी टाइम तक एक दूसरे को देख रहे थे, तभी सागाई का फोन बज रहा होता है। बाद में बात करता है, फोन जीना का होता है। जीना कह रही होती है कि मुझे पता चला कि किम तुम्हारे बैंड में शामिल हो गई है, सियोंग सू ने मुझे बताया था। सागाई भी हाँ भरता है और पूछ रहा होता है कि किम के गाने कैसे है। जीना कहती है कि वो यूनिक है, मुझे लगता है कि वे तुम्हें पसंद आएंगे। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तभी किम यहाँ पर आती है, जा रही होती है। सागाई पूछ लेता है कि तुम पार्ट टाइम करने के लिए जा रही हो। वो भी हाँ भरती है और कहती है कि मैं शाम को नहीं आ पाऊंगी। सागाई उसको रोकता है और कह रहा होता है कि तुम प्रैक्टिस कब करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम वीक में 3 बार प्रैक्टिस करो। किम कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जब मैं ओल्ड बैंड में थी तब भी मेरे पास टाइम नहीं था, हालांकि मैं रात को अकेली प्रैक्टिस कर लूंगी। ये कह कर ही चली जाती है और रेस्टोरेंट में आती है, लेकिन यहाँ पर ये देखती है कि यहाँ पर मेरा पियानो नहीं होता। ऑनर से पूछ रही होती है कि कहाँ पर गया। ओनर कहता है कि मैंने इसको बेच दिया। किम कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने कहा था कि मैं वो खरीदूंगी। ओनर कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर केवल पियानो के लिए आया करती थी। रात को किम अपनी छत पर आती है, पियानो को देखती है और कहती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी पास में से सागाई आता है। किम इससे पूछती है कि क्या तुम इसको लेकर आए हो। वो भी हाँ भरता है और कह रहा होता है कि मैंने रेस्टोरेंट के ओनर से पूछा था कि तुम वहाँ पर केवल पियानो के लिए जाती हो। किम पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सागाई ने कह दिया था कि मैं केवल तुम्हारा टाइम खरीद रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वीक में 3 बार प्रैक्टिस करो। बाद में इसको पियानो के पास ले आया था बजाने के लिए, कहता है। किम ने फिर ऐसा ही किया था, लेकिन तभी सागाई नीचे ये देख लेता है कि वहां पर कोई होता है और वो हमारी फोटो ले रहा था। सागाई किम से कहता है कि मैं आ रहा हूँ, बाद में वहां से भाग जाता है और इस बाइक वाले का पीछा कर रहा था, लेकिन इसको नहीं पकड़ पाता। इसने बाइक वाले के चेहरे को देख लिया था और यहाँ पर कट होता है। इसको पता चल गया था कि ये तो जिनको है। सागाई बाद में सांग योन से मिलने के लिए आता है, इसको देखता है और कह रहा होता है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है और तुम शराब पी रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब करवा रहे हो, तुम मेरे बैंड को क्यों रोकना चाहते हो, तुम किम में इंटरेस्टेड क्यों हो, 6 साल पहले क्या हुआ था, क्या आप मुझे नहीं बता सकते। सांग योन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते। सागाई कहता है कि मैं नहीं जानता। बाद में सागाई कह रहा होता है कि चलो मैं शराब पी लेता हूँ, क्या पता मैं वही इंसान बन जाऊं और मुझे सब कुछ याद आ जाए। बाद में कई गिलास पी लेता है, हालांकि सांग योन ऐसा नहीं कर रहा था। सागाई नशे में होता है और बाद में इसके पास आता है। सांग योन को लग रहा था कि ये मुझे मारने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सागाई इसको ग्रीट करता है और चला गया था। बाद में टैक्सी में होता है और आगे से गाड़ी आ रही होती है, तभी इसे कुछ हो गया था। वहीं हम किम को देखते हैं जो घर से बाहर होती है, इसका वेट कर रही होती है। बाद में इसको देखती भी है, फिर इसके पास भाग कर आती है और कहती है कि तुम नशे में हो क्या, तुम चल सकते हो। सागाई उसको देखता है, इसके फेस को टच करता है और मेरी किम कहता है। बाद में इसे हग कर लेता है। किम भी इसको मॉम कहती है। पास में तायांग होता है जो कि इन दोनों को देख रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।